नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टंकी में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों की मौत से कोहराम मच गया है बोखरा के कुरहर की ये घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको सीतामढ़ी से दिखा रहे हैं, जहां पर टंकी में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई और मौत की खबर फैलते ही इलाके में कोहराम मच गया है। ये पूरा मामला बोखरा की कुरहर की घटना, और इस तमाम घटना पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राकेश। तो क्या अपडेट मिल रहा है राकेश? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी के बोखरा प्रखंड के कुरहर गांव की यह घटना है और सेफ्टी टैंक में दम घुटने से मौत को कारण बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक दूसरी जो तथ्य सामने आ रही है वो स्थानीय स्तर पर बड़े जोर पर चर्चा में है कि जो मृतक है वो सभी शराब कारोबार से जुड़े हुए थे और तहखाना बनाकर शराब का निर्माण कर रहे थे और इसी कड़ी में शराब को निकालने के लिए वो तहखाने में प्रवेश किए और एक के बाद एक जो तहखाने में प्रवेश किए सभी बेहोश होते गए और कुल 7 लोग तहखाने में बेहोश हो गए और स्थानीय जो लोग हैं उनकी मदद से सभी को बोखरा पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। से 4 लोगों की मौत हो गई और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों के शव को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि जो सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में बोखरा प्रखंड पड़ता है और बोखरा के जो एसडीपीओ है उन्होंने कहा है कि सेफ्टी टैंक में दम घुटने से मौत हुई है। तो प्रशासन का दावा है कि सेफ्टी टैंक में दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि शराब कारोबार में लिप्त थे और सब तहखाने में जाने के बाद से मीथेन गैस लीक हुआ है और दम घुटने से उनकी मौत हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद राकेश रंजन। चलिए अब खबरों में तो देखिए, टंकी में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हुई है और ये खबर सीतामढ़ी से सामने आई है। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नागौर की खीवतान निवासी दलित मौत बताई जा रही है। बिहार के साथ ही कैप्टन आशीष कुमार की भी मौत। ओमान पोर्ट पर ड्यूटी के दौरान हमले में मौत की खबर सामने आई है। स्काईलाइट कंपनी के जहाज पर गिरी थी ये मिसाइल। क्रूड ऑयल कंपनी के जहाज पर तैनात था दिलीप। जहाज के अगले हिस्से में पायलट के पास थी ड्यूटी। वहीं पायलट का शव मिला है। दिलीप के शव की तलाश अभी भी जारी है। कंपनी की तरफ से परिजनों को मौत की सूचना दे दी गई है। तो देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ओमान पोर्ट पर ड्यूटी के दौरान हमले में एक बिहार के रहने वाले कैप्टन आशीष कुमार की मौत हो गई है। तो देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं। ईरान इजराइल जंग से ये जुड़ी बड़ी खबर है, जहां नागौर के खीवताना निवासी दिलीप की मौत की खबर सामने आई है। बिहार के साथ ही कैप्टन आशीष कुमार की भी मौत ओमान पोर्ट पर ड्यूटी के दौरान हमले में हो गई। 2% इनसाइड है। और इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए नागौर तनवर हमारे साथ प्रकाश तनवर हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता नागौर से। क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, जो आज यहाँ पर जो नागौर के हमारे खीवताना गांव का एक निवासी है दिलीप, जिसकी मौत की सूचना वहाँ ओमान पोर्ट पर उसकी जो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है जिसके अंदर होना बताई गई है। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से इनकी जो गुमशुदगी की ही जानकारी दी गई है, लेकिन दिलीप के साथ ही इसके पास के गाँव का एक युवक सुनील और वहाँ पर उसके साथ ड्यूटी करता था, जिससे हमारी बात हुई है। उसका यही कहना है कि जो मिसाइल अटैक हुआ है वो बहुत ही भयंकर अटैक हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि जो जहाज है वो पूरी तरह जो क्षतिग्रस्त हो गया था, साथ ही उसमें आग भी लग गई, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार के जो साथी कैप्टन है आशीष कुमार, उनकी मौत हो गई और आशीष कुमार के पास में ही जो दिलीप है वो ड्यूटी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिलीप की भी उसी घटना के अंदर मौत हो गई। हालांकि अभी तक दिलीप का जो शव है वो बरामद नहीं हुआ है। जी, क्या ऐसी ये पहली घटना घटी है या इससे पहले भी ऐसी खबरें आई हैं?
क्या जी, अभी तक की जानकारी में जो हमारे राजस्थान से तो ये पहला मामला ही बताया जा रहा है कि जिसमें किसी इंडियन की इसी इराक ईरान युद्ध के अंदर जो मौत होने की जानकारी है, वो अभी तक तो ये पहला मामला ही सामने आया है। जी शुक्रिया प्रकाश तन्वर जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नागौर से ये बड़ी खबर सामने हम आपको दिखा रहे, जहां पर क्रूड ऑयल कंपनी के जहाज पर तैनाती थी और हमले में मौत हो गई। तो खबर पटना से है, जहां रूपसपुर कार वॉशिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। कार वॉशिंग सेंटर में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन विभाग की 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पताही प्रखंड के बुकाने कला गांव में आवारा कुत्ते ने 1 दर्जन से अधिक बच्चों पर हमला कर जख्मी कर दिया। बच्चे कोचिंग से घर लौट रहे थे, तभी अचानक हुए हमले से बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। फिलहाल बच्चों को एंटी रेबीज इंजेक्शन दे दिया गया है। तो देखिए, मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोचिंग से घर लौटने के समय बच्चों पर कुत्ते ने ये बड़ा हमला कर दिया है। सभी को फिलहाल एंटी रेबीज इंजेक्शन भी दे दिया गया है। तो रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के शराब दुकान और उसके आसपास के इलाकों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। हालांकि फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां शराब दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जो वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। तो रांची में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। शराब दुकान में इन अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, होली के मौके पर यह तस्वीर सामने आई है, जहां शराब दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि निशांत जल्द राजनीति में आने वाले हैं। निशांत के राज्यसभा जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी के बड़े नेता करेंगे। निशांत जी को आना तय है। समय और तिथि तो मैं तय नहीं कर सकता हूं, लेकिन बड़े नेता मिल बैठ के समय का भी निर्धारण करेंगे, उनकी ताजपोशी का भी निर्धारण करेंगे, किस जगह पर उनको रखने से पार्टी में मजबूती आएगी। और लंबे अरसे से जो डिमांड चल रहा था, खास करके बिहार के युवाओं का, खास करके पार्टी के सभी नेताओं का, खास करके जो बिहार के प्रगतिशील लोग हैं और नीतीश कुमार जी में जो लोग आस्था रखते हैं, उनका लंबे अरसे से उनका डिमांड चल रहा था। उनका लगता था कि जल्द से जल्द निशांत बाबू आ जाएं तो पार्टी में मजबूती भी होगी और पार्टी ठीक से चलेगी भी। तो जो उनकी आकांक्षा था, इच्छा था, उसके अनुसार निशांत बाबू बहुत जल्द ही आप देखिएगा धमाकेदार तरीके से उनका पदार्पण होगा और पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा। पार्टी में वो पद तो लेंगे, क्या राज्यसभा जाने की संभावना है? नहीं, ये तो बड़े नेता सब तय करते हैं, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि जब आएंगे तो पार्टी के बहुत भरोसेमंद लीडर के रूप में आएंगे। तो जो लोगों का अटूट भरोसा है, विश्वास है और लंबे अरसे से डिमांड चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि उस अनुसार हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जरूर जवाबदेही कुछ उनके ऊपर जरूर रखेंगे।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि फाइनल सूची जारी हो रही है। किस पार्टी से कौन अधिकृत उम्मीदवार होगा, अभी बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवारों की सूची आई है। नितिन नवीन जी को बधाई, हर कदम पर हमारा साथ मिलेगा। जितने राज्यों में बीजेपी की सूची आई है उन सबको बधाई देता हूं। हमारे 19 विधायकों की भूमिका रहने वाली है। उन्होंने कहा कि कौन होगा 5वां उम्मीदवार, इस पर अधिकृत जानकारी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी पर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ आया होगा गठबंधन में, इसकी चर्चा नहीं हुई है। मैं उतनी बातें कह सकता हूं जो अधिकृत मेरी जानकारी में है। मेरे पास गठबंधन के भीतर उसको लेके कोई बातचीत नहीं हुई है। मेरे पास उनकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरे विधायक अभी फिलहाल जो है वो शिवेश जी का और आदरणीय नितिन नवीन जी का साथ देंगे। निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लेकर के चर्चा है कि होली के बाद वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, राज्यसभा भी उन्हें भेजा जा सकता है। क्या आप उन्हें स्वागत करने के लिए तैयार हैं? मैं पुनः कहूंगा कि एंटीसिपेशन में बयान देने के कोई मायने नहीं है, क्योंकि अभी तक वो सार्वजनिक जीवन में रहे नहीं है। ये अंतोगत्वा उनका पहले व्यक्तिगत फैसला होगा, उनके परिवार का फैसला होगा, फिर उनके दल का फैसला होगा। गठबंधन के सामने जब ये प्रस्ताव आएगा, मैंने हमेशा नौजवानों का राजनीति में स्वागत किया है। मेरे प्रधानमंत्री ने भी हमेशा कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो अगर ऐसे में अगर इस सोच के साथ अगर वो राजनीति में आएंगे तो ज़रूर हम लोग उनका स्वागत करेंगे। बट हैविंग सेड इट ऑल, पहले ये फैसला उनका खुद का होगा, उनकी पार्टी का होगा, फिर कोई